हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। तो आज के वीडियो में जो कि है पिक द कार्ड, जिसमें हम बताने वाले हैं कि आज का जो दिन है वो हमारा कैसे जाने वाला है। 2 अप्रैल 2021 का जो हमें सजेस्ट करने वाला है, अगर कोई हम बिग स्टेप उठाने वाले हैं हमारी लाइफ में, जो हमारी लाइफ चेंजिंग हो सकता है, या कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी आई है और उस पर हमें डिसीजन लेना है, तो उस केस में हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या करना चाहिए, वो हमें ये कार्ड्स बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हमारे लिए 2 अप्रैल 2021 के लिए कार्ड्स क्या एडवाइस करते हैं। तो आपके लिए कार्ड आता है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड का कार्ड आपको ये बोलता है कि आप कहीं ना कहीं शॉर्टकट अपना रहे हैं, कोई ना कोई एक ऐसी उलझन में, परेशानी में फंसे हुए हैं जो एक्चुअल में नहीं है। क्योंकि आप जो है, या ये कह सकते हैं कि आपका टारगेट कुछ और था। आपको जो टारगेट अचीव करना था उसके लिए आप प्रॉपर एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में अप्रोच नहीं कर रहे हैं, और आपको रिजल्ट चाहिए कुछ बहुत बड़ा तगड़ा, कुछ अच्छा चाहते हैं आप लाइफ में। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन रही है यहाँ पे कि आप जो है एक्चुअल जो अप्रोच करनी चाहिए या एक्चुअल जिस तरीके से एफर्ट्स लगाने चाहिए उसको छोड़ के आप किसी ऐसी उलझन में या परेशानी में फंस गए हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सिर्फ आपने उसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी हुई है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपके कैरियर की, फाइनेंस की या बिजनेस की, तो आप किसी न किसी एक ऐसे बिजनेस में या ऐसे कैरियर में, ऐसे प्रोफेशन में उलझे हुए हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप उसमें काम नहीं करना चाह रहे हैं और आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, बट आप वहाँ पे अटक गए हैं, स्टक हो गए हैं। तो आपको वहाँ पे एक थोड़ा सा होलिस्टिक अप्रोच अपनाना होगा। यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा एक ऐसा अप्रोच अपनाना होगा कि भाई मैं यहाँ से इसको किस तरीके से फेवरेबल बनाऊँ। अगर वहाँ से निकलना आपके लिए पॉसिबल है, चेंज करना पॉसिबल है, तो इसको चेंज कीजिए, अदरवाइज सिचुएशन को चेंज कीजिए। अगर ये रिलेशनशिप की बात करते हैं, हम यहाँ पे पार्टनरशिप की बात करते हैं, लव रिलेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, बट आपका ये जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं स्टक हो गया है, रुक गया है, अटक गया है। इसमें कहीं आपको रास्ता मिल नहीं रहा है कि भाई कैसे आगे बढ़ना है, क्या अप्रोच लेनी है। तो लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, रेदर देन कि जो सॉल्यूशन है, उस जो चीज़ें जो अटक गई हैं उससे बाहर निकलने के लिए आप नहीं सोच रहे हैं। आप उन प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रक होती जा रही हैं। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे आपको शायद प्रॉपर यहाँ पे कोई ऐसा आ, ये कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो आपको एफर्ट्स लगाने होंगे। अनटिल अनलेस कि आप एफर्ट्स नहीं लगाते हैं आपको कुछ मिलेगा नहीं। भाई आपके पास कोई ऐसे खुद से कोई राजकुमार या कोई प्रिंसेस जो है वो खुद से चल के नहीं आने वाली है। आपको एफर्ट्स लगाने होंगे, सर्च करना होगा, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको आगे बढ़ना होगा, आपको बताना होगा कि भाई मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर हेल्थ की वाइज करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपना ना चीटिंग कर रहे हैं। मतलब आप जो है हर फील्ड में, चाहे आपका कैरियर है, फाइनेंस है, बिजनेस है, रिलेशनशिप, चीटिंग का रास्ता आप अपना रहे हैं, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। आप उसमें प्रॉपर जो एफर्ट्स लगाने चाहिए, जो मेहनत करनी चाहिए, आप उसकी तरफ, उस डायरेक्शन में नहीं सोच रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। हेल्थ की भी अगर हम बात करते हैं तो आपको जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, आप वो प्रिस्क्रिप्शन जो है, जो टाइम टू टाइम आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, उसमें आप ना कहीं आप उस पर ढील डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप चीट कर रहे हैं। कभी मेडिसिन लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि आपका जो भी इलनेस है, जो भी बीमारी है, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद वो ठीक हो रही है, बट वो एक्चुअल में हो नहीं रहा है। अगर आप मतलब बार बार उसको डायग्नोस कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है कि भाई इशू क्या है, तो आपको शायद सेकंड या थर्ड ओपिनियन लेना चाहिए, किसी और के पास जाना चाहिए, या एक होलिस्टिक अप्रोच जिसको हम कहते हैं कि भाई हम अगर एक मेथड से काम नहीं चल रहा है, सपोज एलोपैथी से काम नहीं चल रहा है, तो हमें कोई अदर वे भी ट्राई करना चाहिए। आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, नेचुरोपैथ है, बहुत सारे टेक्निक्स हैं। मैं तो आपको उस तरीके से अप्रोच करना होगा। ये सभी फील्ड के लिए मैं कहना चाहूँगी
तो आपको शॉर्टकट नहीं लेना है, ये आपको अप्रोच चेंज करनी है और अपना जो टारगेट है उसके लिए आपको प्रॉपर एफर्ट्स लगाने हैं। आप यहाँ पे काम चोरी कर रहे हैं और ये काम चोरी की वजह से सिर्फ आपको ही नुकसान होने वाला है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। और दूसरा जो है, ये जो आपका है सेकेंड नंबर, सेकेंड अप्रैल जो है ये भी आपको ये बोलता है कि आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है, आपको सही डायरेक्शन चूज़ करने में आपको डिफ़िकल्टीज आ रही है। कभी बोलता है भाई मुझे इस रास्ते जाना है, कभी बोलता है इस रास्ते जाना है। तो जिस वजह से दोनों ही कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा टफ दे रहे हैं। ऊपर से ये है अप्रैल मंथ अगेन आपकी लाइफ में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर रहा है, जो कि आपको सही डायरेक्शन में अप्रोच करने में आपको थोड़ा सा रोक रहा है। अप्रैल मंथ आपको ये बोल रहा है कि भाई आपको जो भी रिजल्ट चाहिए उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने होंगे, ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तब आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपको ऐसे ही घर बैठे काम नहीं होगा। तो हम आपके लिए एंजल्स की रीडिंग्स कर लेते हैं कि एंजल्स क्या बोलते हैं। एंजल्स बोलते हैं चूज ओनली पॉजिटिव थॉट्स टू डिस्क्राइब योर होम, कैरियर एंड फाइनेंस एज योर वर्ड डिस्क्राइब योर डिटर आउटकम। तो यहाँ पे आपको कार्ड्स ये बोलते हैं कि भाई हमको पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, पॉजिटिव अप्रोच लेके आप आगे बढ़ेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम करेगा और आप जो चाहते थे वो मिलेगा, लेकिन आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है। Take steps to ensure the financial security of your children or other loved one, making wise investment or planning for retirement, honesty, family tradition। तो अगेन यहाँ पे कार्ड्स आपको ये बोल रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं बट थोड़ा सा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा बचाइए। पता चला कि आपने ख़त्म कर दिया और कुछ फ्यूचर के लिए नहीं बचाया, तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ना होगा, थोड़ा सा सेविंग करना होगा खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए, ताकि आपको कल जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। जो एनर्जी है ये आपको यहाँ पे मोमेंटम देने वाली है, आपको सक्सेस देने वाली है, बट आपको एनर्जी लगानी होगी, एफर्ट्स लगाने होंगे। अनटिल अनलेस आप एफर्ट्स नहीं लगाएंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप अगर शॉर्टकट अपनाएंगे तो एनर्जी मतलब आप उसमें लेस एनर्जी डाल रहे हैं, तो आउटपुट भी आपको लेस मिलेगा। और जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं यहाँ पे, जो भी चीज़ें आपको रोक रही हैं, स्टक कर रही हैं मेहनत करने से, आगे बढ़ने से, डिसीजन लेने से, उनको आपको छोड़ना होगा। उन चीज़ों को आपको लेट गो करना होगा। अनटिल अनलेस कि आप उनके पीछे पड़े रहेंगे, उनके ऊपर अपनी एनर्जी लगाते रहेंगे, आप अपने टारगेट से भटक जाएंगे, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज़ द रीडिंग फॉर द 2 अप्रैल 2021 के लिए। आई होप कि ये आपको हेल्प की होगी, आपको डिसीजन लेने में मदद करेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।